डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण को समझा था। उत्तल लेंस में हमने ये समझा था कि उत्तल लेंस में वस्तु जो है, बिंब है, वो अनंत पे हो सकती है। वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच यहाँ हो सकती है। वक्रता केंद्र C या 2F बोल दीजिए पर हो सकती है। फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C के बीच हो सकती है और फोकस बिंदु F पर हो सकती है। फोकस बिंदु F और प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो सकती है। और अंतिम कंडीशन थी कि लेंस के बिल्कुल पास, लेंस से सटा करके रख दिया अपन ने, ठीक है, यहां हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने ये 7 कंडीशन उत्तल लेंस में समझी थी और उनके प्रतिबिंब का निर्माण को हमने वहां एक एक को समझा था। यहां आपको खास बात यह है कि अवतल लेंस में सिर्फ 2 ही कंडीशन है, या तो वस्तु अनंत पर होगी या अनंत के अलावा कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, सिर्फ 2 ही आपको कंडीशन याद करनी है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है कि जब बिंब अनंत पर हो, बिंब यानी वस्तु। ठीक है, देखिए इसको पहले अपन डायग्राम से समझते हैं। यह अवतल लेंस है। आप सभी जानते हो अवतल लेंस किनारों से चौड़ा या मोटा होता है, बीच से, यहां से बीच में से पतला होता है। ठीक है, और हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियमों में पढ़ा था, लेंस से जो अपवर्तन के नियम थे उसमें पढ़ा था कि ये जो बीच की रेखा है ये मुख्य अक्ष होती है और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आती हैं तो वो फोकस बिंदु पे मिलती हैं। परंतु ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस क्या करता है, इन किरणों को बाहर की ओर फैला देता है, अपवर्तन के पश्चात दूर दूर फैला देता है, बाहर की ओर फैलाता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। परंतु जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे अपन इधर, ठीक है, तो यहां पर ये F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर, हमने ये पढ़ा था कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो प्रतिबिंब, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो F पर बनता है या प्रतीत होता है। ठीक है, तो उसी नियम को अपन यहां पर लागू करेंगे जो लेंस से अपवर्तन के नियम में अपन ने पढ़ा था, और वही बातें यहां पर बता रहा है कि अनंत से आने वाली समांतर किरणें, ये सूर्य की ये किरणें जो है वस्तु से आ रही हैं। ठीक है, यहाँ कोई वस्तु मान लीजिए और कहा है वस्तु अनंत के ऊपर है, बहुत अधिक दूरी पर है, अनंत का मतलब बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो उस वस्तु से आने वाली किरणें समांतर किरणें, देखो समांतर क्यों है, मुख्य अक्ष के समानांतर है ये। ठीक है ना, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जब ये समांतर किरण आ रही है और इस लेंस में से गुजरेगी तो इसका अपवर्तन हो जाएगा, यानी कि अपने पथ से विचलित हो जाएगी, मुड़ जाती है, उसी तो अपन अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है, यानी कि बाहर की ओर फैलती है, इसीलिए तो इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। जिन्हें पीछे बढ़ाने पर बिंब का आभासी अत्यंत छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब फोकस अथवा फोकस तल पर बनता है। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस रेखा को मान लीजिए और पीछे इस रेखा को, तो अपन 2 किरणें काम में लेते हैं ताकि वो एक दूसरे को काटे, तो यहां पर ये फोकस बिंदु जो है, यहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी होगा। आभासी देखो क्या होते हैं, जिधर से वस्तु से प्रकाश आ रहा है, यानी कि लेंस के बाईं तरफ, अपन वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखते हैं, और अगर प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है तो वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, पहली बात। दूसरी बात, आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा, आभासी और सीधा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब कभी भी कोई भी प्रतिबिंब, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, आभासी होता है तो वो सीधा ही होता है हमेशा। ठीक है, और यहां पर जो F पर प्रतिबिंब बनता है ये बहुत छोटा होता है, अत्यंत छोटा, यानी कि बिंदु साइज का होता है, बिंदु यानी कि पॉइंट जैसे आकार का, बस। क्लियर, या तो ये फोकस बिंदु पे बनता है, फोकस तल पर बनता है। देखो ये फोकस बिंदु पे बन रहा है यहाँ पर, और फोकस तल क्या है, ये रेखा जो है ना, अपने मुख्य अक्ष पे लंब डाल दिया, ठीक है, तो ये फोकस तल कहलाता है। तो यहाँ तो फोकस बिंदु पे बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक, ऊपर की तरफ बनता है छोटा सा ये, ठीक, ये दिख रहा है आपको डॉट, ये बिंदु,
मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, तो यानी कि ऊपर जो बनेगा वो सीधा होगा, और जो सीधा होगा वो आभासी होगा, और वस्तु का आकार तो बड़ा है और यहाँ प्रतिबिंब इतना सा बना, छोटा बना है। ठीक, अब देखो इसको अपन एक टेबल में भी देख सकते हैं। अपनी जो बुक है उसमें अगले पेज पर एक टेबल भी दी गई है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण की दो कंडीशन है। अगर वस्तु अनंत के ऊपर हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा F1 पर, यानी कि दर्पण की साइड में इधर ही बनेगा, F1 पर ही बनता है। और कैसा होगा, आभासी होगा, वो सीधा होगा, और आकार इसका बहुत छोटा होगा, अत्यंत छोटा। ठीक है, तो ये बात इसमें थी। अब देखो इसी में आगे ये जो यहाँ पर दो बातें बताई गई ना कि प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा अथवा फोकस तल पे बनेगा, वो दोनों कंडीशन यहाँ क्लियर कर रहा है। यदि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, देखो इस चित्र में ये मुख्य अक्ष है और किरणें इसके समांतर आती हैं, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो यहाँ प्रतिबिंब फोकस पे बना है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि समांतर किरणें मुख्य अक्ष से कुछ झुकी हुई हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब फोकस तल पे बनेगा। ये कैसे समझ में आएगा, देखते हैं। इधर देखो डायग्राम में ये रहा, ये मुख्य अक्ष है इसका, ठीक है, लेंस है। यहां पर किरणें थोड़ी झुकी हुई आ रही है ऐसे, ठीक है, ये आ रही है, और ये अपन के पश्चात इधर गुजर जाएंगे ऐसे, ठीक है। और ये प्रकाशीय केंद्र से जो किरण आती है वो सीधी गुजर जाती है। यहाँ प्रकाशीय केंद्र जो है ना, ओ से गुजरने वाली किरण हमेशा सीधी निकल जाती है। ये हमने लेंस से अपवर्तन के नियमों में पढ़ा था। अब देखो वही अपन को करना है, इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ाना है, इसको पीछे की ओर बढ़ाना है। जहां पर ये प्रतिबिंब बनता है, तो कहां बना प्रतिबिंब, ये इस फोकस तल पे बना। इसे क्या कहते हैं, इस रेखा को फोकस तल कहते हैं। फोकस बिंदु पर जो मुख्य अक्ष का जो अपने लंब डालते हैं, ये फोकस तल कहलाता है। तो प्रतिबिंब यहाँ फोकस तल पे बनता है, ठीक है। परंतु खास बात यह कि ये प्रतिबिंब भी क्या होगा, वस्तु से छोटा ही होगा, ठीक है। और अगर लेंस के इधर बनता है तो इसका मतलब आभासी, और जो आभासी होगा वो सीधा होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है कि जब बिंब सीमित दूरी पर हो, यहां सीमित दूरी का मतलब है कि अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, वक्रता केंद्र पर हो, फोकस बिंदु पर हो, ठीक है, वक्रता केंद्र या फोकस बिंदु के मध्य हो, अनंत या वक्रता केंद्र के मध्य हो, कहीं पर भी हो, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो यहां इस डायग्राम में देखिएगा। यहां वस्तु है, ठीक है, एक किरण तो अपन को मुख्य अक्ष के समांतर लानी है, जो बाहर की ओर फैला देगा। एक किरण हमको यहाँ प्रकाशीय केंद्र से सीधी गुजार देनी है, ठीक है। और ये सीधी जो गुजरेगी इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जहां ये किरण और ये किरण दोनों एक दूसरे को काटती हैं, वहां प्रतिबिंब बन गया इसका। ये प्रतिबिंब भी लेंस के इधर बना तो आभासी है। आभासी जो होता है देखो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा होगा, ठीक है। और वस्तु से छोटा है, ये बिंब यहाँ इस साइज का है, आपको देख पा रहे हो, वस्तु तो इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा बना है, ठीक। देखो अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। यदि बिंब, बिंब यानी वस्तु, अवतल लेंस से किसी सीमित दूरी पर हो, सीमित दूरी का मतलब अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच, यानी कि अनंत यहां है और यह प्रकाशीय केंद्र O है, ठीक है, इसके बीच हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, C पर हो सकता है, F पर हो सकता है। वस्तु जो है वो कहीं पर भी हो सकती है, C और F के बीच हो सकती है, या फिर F और प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो सकती है, कहीं पर भी हो। तो बिंब का आभासी, सीधा, आभासी यानी कि सीधा, आभासी और सीधा नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमेशा बिल्कुल साथ साथ आएंगे। एवं बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बिंब से यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा, साइज उसकी छोटी होगी, आकार छोटा होगा। जैसे जैसे बिंब को लेंस के नजदीक लाते हैं, जैसे मान लीजिए पहले वस्तु यहां थी, फिर यहां ले आए, लेंस के पास में इधर ला रहे हैं अपन, ठीक है, फिर यहां लेके आ गए, फिर यहां पर, फिर यहां पर, तो उस समय क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा, किंतु उसका आकार हमेशा बिंब से छोटा ही होगा। जैसे मान लीजिए वस्तु अनंत के ऊपर थी, तो देखो यहां पर अनंत पे थी ना, तो कितना बना था, बिंदुवत साइज का बिल्कुल छोटा, ठीक है। वस्तु को थोड़ा पास ले आए तो यहाँ प्रतिबिंब का आकार थोड़ा बड़ा बनेगा। अब वस्तु मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले आएंगे तो इसका आकार थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वस्तु है उस वस्तु से तो छोटा ही है, अभी भी छोटा ही है। और बिल्कुल अपन पास में लिया यहाँ पर, तो भी यहाँ मान लीजिए थोड़ा बड़ा जरूर बन जाएगा, लेकिन वस्तु से छोटा ही बनेगा। वस्तु से आकार इसका हमेशा छोटा ही होता है, चाहे आप वस्तु को कहीं पर भी ले आओ, प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा ही होता है। अब इसके लिए भी सेम वैसा ही देखिएगा, टेबल दी गई है, ठीक है। टेबल का जो पॉइंट क्या लिखा है, अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच कहीं पर भी हो, फोकस F और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस F और प्रकाशीय केंद्र के बीच होगी, और आभासी सीधा होगा और बिंब से छोटा ही होता है हमेशा। तो इस प्रकार से ये जो अपने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए जो अलग अलग दो वीडियो के माध्यम से प्रतिबिंब के निर्माण को समझा है,
इनमें से अक्सर एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है कि अवतल लेंस में कोई वस्तु या बिंब जो है अनंत के ऊपर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति साइज कैसी होगी समझाइए। तो आपको ये दो ही कंडीशन है इसके अंदर, या तो वस्तु अनंत के ऊपर है तो आपको ये चित्र बनाना है इस प्रकार से ये वाला, ठीक है, और उसके आपको प्रतिबिंब की प्रकृति वगैरह सब बतानी है। दूसरा अनंत के अलावा कहीं पर भी हो तो ये बनाना है, ठीक है। इसमें थोड़ा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप थोड़ा सा इनको समझिएगा, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने से याद नहीं होंगे, कंफ्यूज हो जाएगा आपको। और जो उत्तल लेंस वाला है वो थोड़ा बड़ा है, बड़ा पोर्शन है, उसके लिए पिछले जो पिछला वीडियो था हमने उसको आप देख सकते हो, वहां वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। कई बार बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं सर हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। देखिए अभी परीक्षा थोड़ी दूर है, जब परीक्षा नजदीक आएगी बोर्ड परीक्षा आपकी तो उस समय अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के अलग से वीडियो डालेंगे रोज, किस पार्ट में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले अपन को पूरा पार्ट समझना जरूरी है, और 40% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। अब ज्यादा आपको सिलेबस पूरा जो है रटने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। समझी हुई चीजें हमेशा ही आपको याद रहेंगी, आप कुछ भी उसमें लिख के आ सकते हो। रटी हुई चीजें जो है अगर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में घुमा करके पूछ लिया तो वो आपका वो क्वेश्चन उसका आंसर आप सही नहीं लिख पाते हो। तो यहाँ हमने अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की प्रक्रिया को समझा। धन्यवाद।